हेलो एवरीवन। तो जैसे आपने पहले पार्ट में देखा कि मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन के इंटरव्यूज मैंने लिए, उनके एक्सपीरियंसेस मैंने आपके साथ शेयर किए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। और उसी तरीके से इस पार्ट में भी बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस में आपके साथ, बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन के इंटरव्यू जो मैंने कंडक्ट किए हैं उनके भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पार्ट से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनमें से जो सबसे पहले है वो है सीए करीम नखानी। मैं अगर इनकी बात करूं, सीए बनने की जो जर्नी है इनकी, वो बहुत ही इंटरेस्टेड है। जब आप उनके इंटरव्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उन्होंने स्लम एरिया से निकलकर अपने आप को एक सक्सेसफुल सीए बनाया है। उनकी लाइफ से जो मैंने सीखा है वो ये है कि अगर आपने कोई गोल डिसाइड किया है या फिर आपने अपनी लाइफ में कोई टारगेट बनाया है तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए चाहे कितना भी टाइम लग जाए, उस टारगेट के पीछे आप लगे रहे, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो उन्होंने सीए बनने का जब तय किया कि जब उनकी लाइफ में कोई भी रिसोर्सेज नहीं थे, उनकी लाइफ में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, तब उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे सीए बनना है। और वो मॉर्निंग में 4 बजे उठकर दूध बेचने जाते थे और शाम को ट्यूशन क्लासेस देते थे। इस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में अपने सक्सेस को अचीव किया है। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ डिसाइड किया है तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन अगर आप उससे हार नहीं मानेंगे, अपना कोई गोल डिसाइड किया है तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स वो आपके सामने आएंगे, लेकिन आपको अगर रास्ता क्लियर, आपका विजन क्लियर है तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस जरूर होंगे। उनके बाद जो है वो है मिस्टर शफी मणियार। उनकी लाइफ की जर्नी जो है वो भी बहुत ही इंटरेस्टेड है। उनकी लाइफ में जो उन्होंने आज बिजनेस खड़ा किया है, जो मेहनत करके उन्होंने जो बिजनेस को खड़ा किया, जो एम्पायर उन्होंने खड़ा किया है, उनकी जो कंपनी है, उनका जो बिजनेस है वो इंडिया के साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज में भी रन हो रहा है। और उन्होंने जिस तरीके से, जिस लॉयल्टी के साथ कि किस चीज को आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका बिजनेस सक्सेस होगा, वो चीजें आप अगर उनका इंटरव्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उनकी लाइफ के जो मैंने सीखा है वो ये है कि आप लाइफ में कितने भी सक्सेस बन जाए, कितने भी बड़े इंसान बन जाए, लेकिन आप अगर अपने माँ बाप को कभी नहीं भूलना चाहिए। आप बहुत सा हम देखते हैं कि हमने एक छोटी सी जॉब मिल जाती है, लेकिन फिर भी हम अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात कर लेते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो आपके उनके इंटरव्यू के अंदर आपको सबसे ज्यादा जो सुनने को मिलेगा कि उनको ये मिलेगा कि मेरे मदर फादर का मुझ पर जो दुआएं थी उसकी वजह से मैं सक्सेस हुआ हूँ, मेरे फादर की ये बात की वजह से मैं सक्सेस हुआ हूँ, या फिर मेरे फादर ने ये किया था, मेरे फादर की ये बात मैंने सुनी और उसको मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया। चाहे आपके माँ बाप कुछ भी पढ़े लिखे ना हो, लेकिन उनकी बातें आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो नेवर एवर कभी भी आप अपने माँ बाप के सामने मत बोलिए, चाहे आप जितने भी लाइफ में सक्सेसफुल बन जाए, अब अपने माँ बाप के सामने कभी भी मत बोलिए। उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी कुछ अचीव किया है वो सारा का सारा अपने माँ बाप के ऊपर आपको कहते हैं कि मैं आज लाइफ में जो भी हूँ वो अपने माँ बाप की वजह से हूँ। उनके बाद जो है वो है मिस्टर उवैस सारेस वाला। उनकी लाइफ की जो जर्नी है वो भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है कि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो ऑलरेडी एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी लाइफ में उन्होंने बीकॉम के बाद जो कुछ भी सीखा है वो रिस्क लेकर सीखा है। उन्होंने अपनी लाइफ में आज तक जितने भी रिस्क लिए हैं उन्होंने या तो फिर उसमें फेल हुए हैं या फिर उन्होंने उससे कुछ सीखा है या फिर सक्सेस हुए। आप कभी भी अपनी लाइफ में रिस्क लेने से मत डरिए। उनकी लाइफ से जो मैंने सीखा है वो ये है कि कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरना चाहिए। अगर आप रिस्क लेंगे, फेल हो जाएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप फेल नहीं हुए तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए, आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेंगे।